क्लास के रिकॉर्डिंग में चलते रहे, ठीक है। तो अध्याय 12 भक्ति योग, यानी कि भक्ति और योग। पहले अभी तक हमने क्या क्या योग देखे हैं? कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, है ना, सकाम कर्म, निष्काम कर्म योग, ऐसे कई सारे योग देख लिए हमने। अब जो गीता का जो मेन एसेंस है, ऐसा बोलो कि जो मेन जो प्राण है गीता की, भक्ति योग, वो शुरू करेंगे, ठीक है। तो भक्ति का मतलब है डिवोशनल सर्विस, योग का मतलब भगवान से जुड़ना, भगवान से संयोग बनाना। तो इसलिए भक्ति योग, अब भक्ति के माध्यम से भगवान से जुड़ेंगे, ठीक है। इसका बेसिक मतलब यही है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पहले रिवीजन करेंगे लास्ट क्लास का, उसके बाद देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या प्रोसीड होगा, कैसे आगे चीजें बढ़ेंगी कहानी, ठीक है। ओके। तो अरे इससे पहले, हाँ, रूपा। तो लास्ट क्लास में क्या डिस्कस करा हमने? रूप, RUPA। तो भगवान ने क्या करा था लास्ट क्लास में, अपने लास्ट चैप्टर में अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखाया था। कैसे किया था? पहले पहले रिक्वेस्ट करी अर्जुन ने, भगवान से रिक्वेस्ट करी, कृपया करके मुझे अपना विराट रूप दिखाइए। फिर U फॉर यूनिवर्सल फॉर्म, फिर भगवान ने अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखा भी दिया। फिर P फॉर प्रेयर्स करी अर्जुन ने, भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित करी, है ना। फिर A फॉर आर्म फॉर्म, फिर उन्होंने प्रार्थना दोबारा करी कि आप फिर से अपने चतुर्भुज रूप में, द्विभुज रूप में वापस आ जाओ। तो इस प्रकार से पूरा भगवान ने अपना दिव्य रूप दिखाया, विराट रूप दिखाया। अब आगे क्या देखेंगे हम, कि भक्ति कैसे करनी है। विराट रूप तो दिखा दिया, भगवान ने चीज को स्टैब्लिश कर दिया, आई एम दी गॉड। लेकिन अब गॉड की वर्शिप कैसे करेंगे, वो इस अध्याय के अंदर बताएंगे। तो GOD गॉड, G फॉर गॉड हेड, O फॉर ऑप्शंस, D फॉर डिवोटीज डिस्पोजिशंस, यानी कि किस प्रकार से भगवान भगवान कौन है, और प्राप्य ऑप्शंस कि क्या क्या प्रकार के ऑप्शंस है हमारे पास, और भक्तों का क्या स्वभाव है भगवान के प्रति, या भगवान के भक्तों का क्या स्वभाव होता है इन जनरल, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करेंगे G फॉर गॉड हेड, भगवान, भगवान क्या है, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत चर्चा करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, दैट व्हाट इज देयर इन दी गॉड। तो पिछले अध्याय में भगवान ने, कौन सा श्लोक था, 11वें से 44 में निष्कर्ष किया कि, क्या निष्कर्ष दिया, भक्ति योग या उनके श्याम सुंदर रूप के प्रति प्रति भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, और उनका जो श्याम सुंदर जो रूप है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ये भगवान ने कंक्लूजन दिया किसके अंदर, 11.44 के अंदर। अब आगे भगवान क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, कह रहे हैं कि कृष्ण के स्वरूप के प्रति आसक्ति ही सर्वोच्च आध्यात्मिक साक्षात्कार है, ठीक है। प्रारंभिक अध्यायों में पहला, कौन कौन सा, छठा, सातवां, आठवां, सॉरी ये 17वां, 6, अच्छा श्लोक है प्रारंभिक अध्याय में, इन सारे अध्यायों में इस पर जोर दिया गया है, किस पर, कि आध्यात्मिक साक्षात्कार किस प्रकार से होता है, ठीक है। और अर्जुन ने भी पिछले अध्याय में स्वयं यह अनुभव किया है। फिर भी कुछ लोग निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करना पसंद करते हैं। ऑल्दो सारे अध्याय के अंदर ही पहले से दी गई है, सारे कंक्लूजन कहा गया है कि भक्ति करना ही भगवान के सर्वश्रेष्ठ से सर्वोच्च विधि है। इसके बावजूद भी कई सारे लोग हैं जो कि ब्रह्म की उपासना करने में ज्यादा ध्यान देते हैं रेदर देन डूइंग द डिवोशनल सर्विस और भक्ति, ठीक है। तो वही समझाने का प्रयास हो रहा है। अब हम क्या देख रहे हैं आगे, कि अर्जुन कुछ कह रहे हैं हमसे, भगवान से कुछ पूछने का प्रयास करें, क्या कह रहे हैं, अर्जुन उवाचा एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वात्माम पर्युपासते ये चाप्याक्षरम मक्तम तेषां के योगी वित्तमा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसके अधिक पूर्ण माना जाता है, यानी कि जो आपकी डायरेक्ट वर्शिप करते हैं, आपको पूरी तरीके से समर्पित होकर के भक्ति करने का प्रयास करते हैं, या फिर जो निर्विशेष पर ध्यान लगाते हैं, ब्रह्म का, निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं और ब्रह्म साक्षात्कार का प्रयास करते हैं, दोनों में से कौन सर्वोच्च है, कौन ज्यादा बड़ा है। ब्रह्मा, मैं ब्रह्म लगाने का प्रयास, बोलिए, आवाज आ रही है ना वीडियो, हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म में निराकार में ध्यान लगाने का प्रयास, हम ब्रह्म, आपने बहुत बार टर्म सुनी होगी,
लेकिन भगवान यहाँ पे कुछ अलग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भगवद गीता के 12 भगवान भक्तों का ठीक है। तो भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों का उद्धार कर देते डायरेक्टली। जो निराकार ब्रह्मवादी है वो क्या करते हैं? निराकार स्वरूप पे ध्यान लगाते हैं, उनका चिंतन करते हैं। लेकिन जब भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उनको डायरेक्टली ही उससे निकाल देते हैं। ठीक है, डायरेक्टली उनको उद्धार कर देते हैं उनका। सिंपल सा लॉजिक है। सारी फिलोसफी जा चुकी है पहले के अध्यायों में। अभी हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ उसका डिटेल वर्जन देख रहे हैं। ठीक है। इस अध्याय में अर्जुन इन दो प्रकार के लोगों के बारे में पूछते हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि वे भगवान के साकार रूप से आ सकते हैं। यानी कि अब अर्जुन भगवान से दोनों ही प्रकार के लोगों के बारे में पूछते हैं, कि जो भक्ति में सेवा करते हैं आपकी, और जो निराकार में ध्यान लगाते हैं, ब्रह्म में ध्यान लगाते हैं। हालांकि जो अर्जुन है वो ज्यादा आसक्त है भगवान के साकार रूप से। क्या कह रहे हैं यहाँ पे अर्जुन? अर्जुन वाचा एवं सतत युक्ता ये भक्तस्त्वापर्युपासते ये चाप्याक्षरं व्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। तो ये सवाल पूछा भगवान ने, अर्जुन ने भगवान से। ठीक है, दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? तो अब आगे आएगा किस प्रकार से भगवान बताते हैं कि कौन ज्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे? कृष्ण के शुद्ध भक्त योग में परम सिद्ध होते हैं। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे। श्री भगवान वाचा मया वेशा मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्तात्मा मताः। यानी कि पर्योपासते में युक्त मता तमा मता, यानी कि जो मुझ में मत रख करके सदा मेरी उपासना करता है, ऐसा व्यक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है, तो भगवान ने साफ साफ बता दिया कि निराकार ब्रह्म की उपासना करने से ज्यादा श्रेष्ठ है मेरी भक्ति में सेवा करना। ठीक है। अगले श्लोक से क्या संबंध आ रहा है यहाँ पे? कि भक्ति सर्वोच्च है, यह सुनने के बाद अर्जुन प्रश्न करते हैं, प्रसन्न थे। ठीक है, अर्जुन इज हैप्पी वेरी वेरी, क्योंकि अर्जुन भगवान के डिवोटी है, भगवान के भक्त है। इसलिए जब भक्ति को भगवान ने सर्वोच्च बताया, सर्वश्रेष्ठ बताया, तो अर्जुन इज बिकम हैज बिकम वेरी हैप्पी। अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए देख करके। ठीक है, लेकिन वे जानना चाहते थे कि उस निर्विशेषवादी की क्या उपलब्धि है, जो कर्म त्याग करने के कारण अव्यक्त की उपासना करने में पूरी तरह सक्षम है। लेकिन इसके बावजूद भी अर्जुन जानना चाहते हैं कि ना उस निर्विशेषवादी का क्या, जिसने कि हर प्रकार के कर्म को त्याग करके आपकी उपासना करना शुरू कर दे निराकार ब्रह्म के रूप में। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? ठीक है, वट विल हैपन टू दैट पर्सन। तो जरा समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसे व्यक्ति का क्या होगा। ओके, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे भगवान? हाँ, निर्विशेष ब्रह्म के उपासकों की परिधि और गंतव्य, उनकी क्या उपाधि होती है, क्या पोजीशन है उनकी, और क्या उनका अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, कहाँ जाते हैं वो लोग। क्या बोल रहे हैं भगवान? ये तो शरनिर्देश्यं या व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमिच्छन्त्यं चाकुटस्थामचलं ध्रुवम् सन्निन् सन्नियामेन्द्रियाग्रामां सर्वत्र संयुबद्धः ते प्राप्नुवन्ति मामावे सर्वभूतिहितो रते। ते प्राप्नुवन्ति, हाँ, ते प्राप्नुवन्ति मामावे। ठीक है, तो क्या करते हैं? ते प्राप्नुवन्ति मामावे, तो मुझे प्राप्त करते हैं अल्टीमेटली, लेकिन बहुत ही लंबे प्रोसेस के बाद, बहुत ही लंबे समय के बाद। ठीक है, तो अगले श्लोक से क्या संबंध आ रहा है? यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ना दोनों ही मेरे पास आते हैं, लेकिन एक डायरेक्टली आता है, एक इनडायरेक्टली आता है। अल्टीमेटली उपासना मेरी करते हैं, लेकिन एक डायरेक्ट तरीके से करता है, और एक व्यक्ति इनडायरेक्ट तरीके से करता है। ठीक है, तो अगले श्लोक से क्या संबंध आ रहा है यहाँ पे? अगर निर्विशेषवादी भी कृष्ण को प्राप्त करते हैं, तो श्लोक 12.2 में कृष्ण के द्वारा साकार भक्तों को श्रेष्ठ कहने का क्या आधार है? अब जब हमें भगवान सवाल आ रहा है कि अगर भगवान ने जब बोल दिया कि दोनों ही व्यक्ति मुझे प्राप्त करते हैं, निराकार जो ब्रह्म के माध्यम से आ रहा है वो भी, और जो साकार की उपासना कर रहे भक्त वो भी, तो दोनों ही जब मेरी उपासना करके मुझ तक आ रहे हैं, तो ऐसा भगवान ने क्यों बोला कि जो साकार की उपासना कर रहा है, मेरे डायरेक्ट फॉर्म की वर्शिप कर रहा है, वो ज्यादा श्रेष्ठ है मेरे निराकार वाले से। ठीक है, तो इसके बारे में भगवान उत्तर देने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे वाई वाई दिस इज सो। ठीक है, क्यों वो ज्यादा श्रेष्ठ है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? निर्विशेषवादियों का कष्टप्रद मार्ग, क्योंकि निर्विशेषवादी का जो मार्ग है बहुत ही कष्टप्रद है, बहुत ही डिफिकल्ट है। भगवान खुद ही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? क्लेशो दीक्षास्ते में क्लेशोऽधिकस्तस्य तेषां या व्यक्ता सत्यतचेतसाम्
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहाभित्रा व्यपायते कलेशोऽधिकस्तथा तेषाम, यानी कलेशों से भरा हुआ है। जो ज्ञान मार्ग है, जो निराकार ब्रह्म का ध्यान लगा करके निराकार में अपने आप को स्थित करके मुझ तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, उस रास्ते पे क्या है, बहुत सारे क्लेश है, बहुत सारी तकलीफें हैं, क्लेश से भरा हुआ रास्ता वो। ठीक है। और क्या है, अव्यक्ता ही गतिर दुखम, बहुत दुख है उस संसार के, उस रास्ते के अंदर। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि अल्टीमेटली वो भी मुझ तक आते हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल रास्ता है, क्लेशों से भरा हुआ रास्ता है, और गतिर दुखम, बहुत दुख है उस रास्ते के अंदर। ठीक है। तो क्या संबंध आ रहा है अगले श्लोक से यहाँ पे, कि इसके विपरीत भक्ति का मार्ग बहुत ही सुलभ है। अब ज्ञान मार्ग तो उतना कठिन है, ठीक है, समझ में आता है, दोनों ही मेरी तरफ आते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ क्या है, जो भक्ति मार्ग है, जो भक्ति का रास्ता है, वो बड़ा ही सुलभ है, इजी है। वो भगवान हमें बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। हाँ, भक्ति साकार भक्तों का सरल और आसान मार्ग, वेरी सिंपल, वेरी इजी, डिवोटीज के लिए बना रास्ता है। क्या बोल रहे हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यासस्तमत्पराः अनन्येवेन योगेन माम ध्यायन्तोपासते। यानी कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यासस्तमत्परा, यानी कि हर प्रकार के कर्म मत परा, यानी कि मुझ पर आकर के डिवोट कर दो, मुझ पर आकर के समर्पित कर दो। अनन्येव नैन योगेन माम ध्यायते उपासते, और ऐसे करके क्या करो, ध्यायन्ते उपासते, मेरे ऊपर ध्यान लगाओ, मेरी उपासना करो। बड़ा सिंपल है कि हर प्रकार के कर्म, उपासना, सब भगवान को डायरेक्ट कर देना है, सिंपल सा लॉजिक है। और तेषा हम समुद्धता मृत्यु संसार सागरता भावा में चिरत पार्था मया वेशिष्ट चेतसाम। क्या कह रहे, तेषाम हम समुद्रता मृत्यु संसार सारगता, ऐसा करने से क्या होगा, आप इस मृत्यु संसार से तर जाओगे। ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है, भगवान के ऊपर ध्यान लगाना है, सारे कर्मों को भगवान की ओर डाइवर्ट कर देना है, उससे क्या मिल जाएगा, इस मृत्यु संसार से मुक्ति पा लोगे। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो अगले श्लोक से क्या संबंध आ रहा है यहाँ पे, कि भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध करने के बाद कृष्ण अगले 5 श्लोकों में भक्ति के विविध स्तरों का घटते क्रम में वर्णन करेंगे। आप जब भगवान ने इस चीज को स्टैब्लिश कर दिया, साबित कर दिया है कि भक्ति निराकार की उपासना करने से ज्यादा श्रेष्ठ है, तब आगे आने वाले 5 श्लोकों में बताएंगे किस प्रकार से जो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ भक्ति है, यानी कि भक्ति है, लेकिन भक्ति का जो घटता हुआ क्रम है, उसको भगवान थोड़ा सा एड्रेस करने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, वो है ऑप्शंस के अंदर, कि भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। ठीक है। तो ऑप्शंस वाले सेक्शन के अंदर वो आती है, भगवान वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। तो आंतरिक इंद्रियों द्वारा भक्ति बताएंगे, ब्रह्म इंद्रिय द्वारा भक्ति बताएंगे, कर्म फलों का त्याग बताएंगे, भक्ति के स्तर। तो ये पूरा लेटर रहेगा। इस प्रकार से भगवान अलग अलग श्लोकों में अलग अलग तरीके से चीजों को डिस्क्राइब करेंगे, आंतरिक इंद्रियों द्वारा, ब्रह्म इंद्रियों द्वारा, कर्म फलों का त्याग करना, और भक्ति के स्तर, ये भगवान इस सेक्शन के अंदर रिवील करने वाले हैं। ठीक है। तो भक्ति के जो स्तर है, जो स्टेजेस हैं, वो बेसिकली इसके अंदर बताए जाएंगे। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, मुझ में अपने मन को स्थिर करो, स्मरणारत्न भक्ति। तो सबसे पहले क्या करना है, भगवान के ऊपर अपने मन को केंद्रित करना है, समर्पित करना है भगवान को, पहला कारण, पहला काम ये करना है। दूसरा क्या करना है, मुझ में अपने बुद्धि को स्थित करो, पहले मन को लगाना है, फिर बुद्धि को लगाना है, मन को भी स्थिर करना है भगवान के ऊपर, और बुद्धि को भी स्थिर करना है भगवान के ऊपर, मना मना या आत्मिक भक्ति। ठीक है। और मये वै मन अध्यात्मा मयि बुद्धम निवेशय निवेशिष्यति मयि एव अत उद्वर्ण संशय। मयि व मना आदिस्तवा, मन को मुझ में लगाना है, मयि बुद्धि में निवेशय, और बुद्धि को कहाँ निवेश करना है, मुझ में निवेश करना है। जैसे ना LIC की पॉलिसी होती है, और कई लोगों की पॉलिसी होती है, क्या बोलते हैं, निवेश, कि आपने कहाँ निवेश किया हुआ है। ठीक है। लेकिन हम अलग अलग जगह पे लोगों ने निवेश किया हुआ है, ऐसा बोलते हैं ना, लेकिन हमने कहा निवेश किया हुआ है, मई निवेश है, यानी कि भगवान के ऊपर हमने निवेश किया हुआ है, भक्ति को लगा रखा है, बुद्धि को लगा रखा है। ठीक है। मन और बुद्धि दोनों भगवान में लगानी है। फिर क्या बोल रहे हैं, अपना मन कृष्ण पर स्थित करने का प्रयत्न करो, अभ्यास रूप भक्ति, और अपने मन को भगवान में केंद्रित करने का प्रयास करो, और इसी को भक्ति योग कहते हैं, इसी का अभ्यास हमें जिंदगी भर तावमर करना है। ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, अथा चित्तम समाधूतम नाशोक्नेशी मयि स्थितरम
अभ्यास अभ्यास योगेन अभ्यासायोगेन ततो मामिषातन्ति धनंजय। अभ्यास योगेन ततो, अभ्यास करो चीज का, किसका? मन को और बुद्धि को मुझ में लगाने का अभ्यास करो। और श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हम कृष्ण भावनामृत के इस प्रोसेस के अंदर ये दोनों ही काम कर पाते हैं। माला करते तो भगवान में मन और बुद्धि लगाने का प्रयास करते हैं, सॉरी, प्राइमरली मन और सेकेंडरी बुद्धि लगाने का प्रयास करते हैं। और जब शास्त्र पढ़ते हैं, गीता समझते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, तो क्या करते हैं? बुद्धि को निवेश करते हैं। तो प्रभुपाद जी की बहुत ही विशेष कृपा है हमारे ऊपर कि उन्होंने हमें दोनों ही चीज़ों को कृष्ण भावनामृत के प्रोसेस के अंदर डाल दिया। तो भगवान कह रहे हैं कि इस चीज़ का अभ्यास करो, और कृष्ण भावनामृत के अंदर ये जो पूरा जो संघ है जिसमें हम कृष्ण भावनामृत को प्रयास करने का अभ्यास करने का प्रयास करते हैं, उसके अंदर हम दोनों चीज़ें करते हैं। क्या करते हैं? भगवान में मन भी लगाते हैं और भगवान में बुद्धि भी लगाते हैं, दोनों ही चीजें निवेश करते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे? व्हाट हैपेंड? चेंज क्यों नहीं हो रहा? हो गया। कुछ मिस हो गया क्या? ठीक है, नहीं हो जाए। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अगले श्लोक से क्या समझ आ रहा है? ऊपर वर्णित तीन प्रकार की भक्ति, स्मरणात्मिक भक्ति, मानसिक आत्मिक भक्ति, अभ्यास रूप भक्ति, मन और बुद्धि के द्वारा की जा सकती। नहीं, मिस हो गया हो कुछ, एक सेकेंड, पता भी तो नहीं चल रहा ना कहाँ है। एक ये है, इसके बाद फिर, अच्छा सही है, ठीक है, चल रहे थे। तो तीन प्रकार से बताया गया। क्या बता रहे हैं? कि स्मरण, मन और बुद्धि, भगवान का स्मरण करना है, भगवान में बुद्धि लगानी है और भगवान में मन लगाना है। तो इन तीन प्रकार से भगवान की भक्ति करनी है। क्या बोल रहे हैं? बुद्धिमान और निरपराधी लोग इन्हें आसानी से कर सकते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति है और जो अपराध नहीं करते, निरपराधी, इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो अपराध नहीं करते वो लोग भी, और बुद्धिमान तो आप लोग हुई। तो ऐसे दो प्रकार के लोग वो कर सकते हैं, भगवान में आसीन कर सकते हैं अपने आप को। परंतु अल्प बुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए दुष्कर है। लेकिन जो कम बुद्धिमान लोग हैं, जो कि लेस इंटेलिजेंट लोग हैं, उनके लिए चीज़ मुश्किल है, वो नहीं कर पाते चीज़ें। तो बुद्धिमान लोग ही कर सकते हैं। इट इज़ फॉर ओनली इंटेलिजेंट पीपल, क्योंकि उनका मन हवा की तरह चंचल होता है और वह उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अल्प बुद्धि होने के कारण उनका मन क्या है? नियंत्रण में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। इस वजह से क्या है? वो अपने आप को भगवान में नियंत्रित, भगवान में केंद्रित नहीं कर सकते अपने मन को। तो जो लोग निरंतर अभ्यास से मन को एकाग्र नहीं कर सकते, कृष्ण उनके लिए अगला मार्ग बताते हैं। आप जो निरंतर अभ्यास से मन को केंद्रित नहीं कर सकते, भगवान में नहीं लगा सकते, तो उनके लिए क्या ऑप्शन बचता है? वो भगवान अगले श्लोक के अंदर बताते हैं। कृष्ण के लिए कर्म करो, यानी कि जब मन नहीं लगता तो क्या करो? कर्म करो। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर भगवान में मन नहीं लग रहा तो क्या करना चाहिए? हमें कर्म करना चाहिए। क्या बोलते हैं? अभ्यास पया समातोषी मत कर्मा परमो भव, मदर् अर्पि कर मत अर्थ मत अर्थमपि कर्माणि कुर्वन् संधित्तमवाप्स्यसि। कि मत कर्मा परो भाव, यानी कि मुझ में कर्म करो, मुझ में कर्म लगाओ, आई मीन कर्म करो और मुझे अर्पित करो। उससे क्या होगा? आपको भक्ति मिलेगी। यहाँ पे भगवान ने डायरेक्टली बोल दिया। इससे पहले सेकंड चैप्टर के अंदर चलते हैं। वहां क्या बोला था भगवान ने? कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। ठीक है, कर्म करो, कर्म के फलों को मुझे अर्पित करो। फिर आगे थर्ड चैप्टर में बोला कि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा निराशीर यद्मो भूत्वा युत्समा विगतज्वरा, यानी कि सारे प्रकार के कर्मों को मुझ में लगा दो। आप भगवान बार बार इस चीज को रिपीट करते कि अपने सारे कर्मों को मुझ में लगाओ, मुझ में लगाओ, मुझ में लगाओ। लेकिन क्यों लगाया वो पता नहीं था। यहाँ पे आकर के बता दिया कि जब कर्म करोगे आप, मेरे को अर्पित कर्म करोगे, तब उससे क्या मिलेगा आपको? भक्ति मिलेगा। यानी कि जो लोग भगवान में मन नहीं लगा पाते, बुद्धि नहीं लगा पाते, स्मरण नहीं कर सकते भगवान का, ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? भगवान के लिए कर्म करने चाहिए। ठीक है, तो अगले श्लोक से क्या संबंध आ रहा है यहाँ पे? कि जो आंतरिक और ब्रह्म इंद्रियों द्वारा भक्ति कर सकते हैं वह उत्कृष्ट है। यानी कि जो आंतरिक इंद्रियां और ब्रह्म इंद्रियां, ठीक है, उनके द्वारा भक्ति कर सकते हैं वो उत्कृष्ट लोग हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण महानामित के कार्यकलापों कलाप करने में असक्षम है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी कारण से, चाहे सामाजिक हो, पारिवारिक हो या धार्मिक हो, किसी भी कारणों से कृष्ण महानामित के कार्यकलाप करने में सक्षम नहीं हो पाता, ही इज नॉट एबल टू डू, कैपेबल टू डू द प्रोसेस ऑफ
कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो फिर क्या होगा, कृष्ण ऐसे व्यक्तियों को सलाह देते हैं कि अपने कर्म फलों को त्याग करें। तो आप क्या करो, अपने कर्म फलों को त्याग दो। ये बड़ी कमाल की चीज है। भगवान थर्ड चैप्टर के अंदर बोल रहे थे, सेकंड चैप्टर के अंदर बोल रहे थे कि कर्म फलों का त्याग नहीं करना है, मिथ्याचारी नहीं बनना है, आपको कर्म करना है। यहाँ बोल रहे हैं कि सलाह दे रहे हैं कि अपने कर्म को त्याग दो। यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जस्ट बिकॉज ये कर्म जो है वो बाधक बन रहे हैं भक्ति के ऊपर, इसीलिए बोल रहे हैं कर्म फल का त्याग करो। ठीक है, अगर आप पूरा त्याग नहीं कर सकते तो कुछ प्रतिशत तो करो। ठीक है, अगर पूरी तरीके से जॉब नहीं छोड़ सकते या कर्मफल नहीं त्याग सकते तो एटलीस्ट कुछ समय के लिए तो त्यागो। एटलीस्ट संडे संडे तो छुट्टी लो, क्लास में आओ, या वीकेंड्स में तो छुट्टी लो कम से कम। कुछ ना कुछ जुगाड़ करके करना चाहिए, भगवान को समझाने का प्रयास करें। क्योंकि हम मन नहीं लगा सकते भगवान में, बुद्धि नहीं लगा सकते, तो क्या करेंगे, कर्म करेंगे, और कर्म करके सुकृति प्राप्त करेंगे। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, कृष्ण के कथन, श्री प्रभुपाद की व्याख्या, मतलब प्रभुपाद जी की व्याख्या क्या है इसके अंदर, अलग अलग उनके अंदर। ठीक है, तो मय में मन आदिस्त, कि मन को मुझ में लगाना है। इसके में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, भक्ति, कि प्रेम का शुद्ध स्तर, अपने मन और बुद्धि को पूरी तरह से कृष्ण को अर्पित करना और उन्हीं में मन लगाना। ठीक है, ये भगवान का जो है एग्जैक्ट श्लोक है कि मुझे मन लगाना है, और प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन क्या है कि भक्ति करनी है। ठीक है, और मई बुद्धि निवेशा का भी मतलब वही है। ठीक है, अभ्यास योग का क्या मतलब बता रहे प्रभुपाद जी, साधन भक्ति, यानी कि योग, जब बात आती है योग का, तो योग के लिए प्रभुपाद जी ने क्या बोला है, साधना भक्ति, जो 16 माला का जप है, 4 नियम का पालन है, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी। ठीक है, साधन भक्ति की इच्छा विकसित करने के लिए भक्ति योग के नियामक सिद्धांतों का अभ्यास करना चाहिए। कौन से सिद्धांत है वो, चार चार प्रिंसिपल्स, 4 एग्रीगेटिव प्रिंसिपल्स एंड 16 राउंड्स ऑफ चैंटिंग, इसका अभ्यास करना है, तब जा करके भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। श्रीला बलदेव विद्याभूषण की व्याख्या क्या है इसके ऊपर, कि पूरी सहजता और दृढ़ता के साथ कृष्ण को संपूर्ण भावना अर्पित करना। ठीक है, और लगातार अभ्यास से भटकने वाले मन को नियंत्रित करना और धीरे धीरे इसे कृष्ण पर केंद्रित करना, और अल्टीमेटली क्या करना, कि धीरे धीरे करके अपने मन को भगवान के ऊपर केंद्रित करना, भगवान में लगाना। ठीक है, तो ये भगवान का जो श्लोक था एज इट इज, और इसमें प्रभुपाद जी की क्या व्याख्या है वो है, उसका कंपैरिजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, चल रहा है मेरे भाई। हाँ, तो कह रहे हैं आगे भी और सारी वो आ रहे हैं, क्या कहते हैं, व्याख्याएं आ रही हैं, कि मत कर्म परो भाव। तो ये जो भगवान ने जो वर्ष बोला कि मत कर्म, अपना कर्म जो है मुझे अर्पित करके मेरे भाव को प्राप्त करो, तो उसके लिए वो प्रभुपाद जी ने क्या बोला, कि उनकी सेवा में योगदान देकर कृष्ण के लिए कर्म करो, उनकी सेवा करो और उसके हिसाब से कर्म करो। बलदेव विद्याभूषण क्या बोल रहे हैं, अपने कर्म को कृष्ण को अर्पित करना। ठीक है, सर्व कर्म फल त्यागम, हर प्रकार के कर्म फल का त्याग करना। इसके विषय में प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, कि किसी इच्छा के कारण के लिए कर्म को अर्पित करना, यानी कि फॉर सम डिजायर्स, मतलब किसी अच्छे 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 कारण के लिए कर्म करना। ठीक है, उसको अर्पित करना भगवान के लिए, वो बताया गया यहाँ पे। और बलदेव विद्याभूषण ने क्या बोला है, नियंत्रित मन के साथ सभी कार्यों को के बिना फल की इच्छा कर से करना, यानी कि हर प्रकार के कार्यों को बिना किसी फल की इच्छा करे करना। ठीक है, और क्या है, श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात, यानी कि ज्ञान ज्ञान के माध्यम से भगवान में लगाना है, ज्ञान को भगवान में लगाना है। ठीक है, उसके लिए प्रभुपाद जी ने क्या ट्रांसलेशन दी है, कि जो लोग कृष्ण भावना के सिद्धांतों का पालन नहीं कर सकते उनके लिए ज्ञान अर्जित करना बेहतर है। यानी कि जो कृष्ण भावना के सिद्धांतों का पालन नहीं कर सकते वो क्या करो, ज्ञान की प्राप्ति करो, ज्ञान लो, गीता का ज्ञान लो, क्लासेस में आओ, उसको बोलते हैं, उससे क्या होगा, भक्ति प्राप्त होगी। और बलदेव विद्याभूषण इसको क्या बोलते हैं, कि यदि कृष्ण का स्मरण कठिन है तो उसे ज्ञान अर्जन या आत्मा के साक्षात्कार का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, अगर कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा तो आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा बनना है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या कह रहे हैं, हम्म हम्म तो फिर वही सारी अलग अलग व्याख्या है जो कि आचार्य ने दी है, प्रभुपाद जी ने और बलदेव विद्याभूषण ने क्या क्या व्याख्यान दिए, आप उससे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ वर्णित किए गए गुण भक्ति से स्वतंत्र नहीं है, वे कृष्ण को शरणागत होने पर स्वतः प्रकट होते हैं। तो यानी कि दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल और भक्ति, वो कृष्ण को शरणागत होने के बाद ही आती चीजें। ठीक है, तो इसलिए बिना भगवान को शरणागत हुए सारी चीजें नहीं होने वाली। ये गुण दो भागों में विभाजित है, और ये जो गुण है, जो क्वालिटीज है, इसमें दो प्रकार के विभाग है, दो प्रकार से डिवाइडेड है, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। ठीक है, क्या होता है, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। कि भक्तिमान,
ईश्वर के प्रति भक्ति सबसे मुख्य गुण है, विशेष गुण सहायक है। यानी कि जो ईश्वर के प्रति जो भक्ति है वो सबसे मेजर गुण है, मेजर क्वालिटी है किसी भी डिवोटी के लिए, कि भक्ति के ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति जाग चुकी है, सेवा की भावना आ चुकी है। वो क्या है? स्वरूप लक्षण। ठीक है। अतः सभी गुण कृष्ण पर मन और बुद्धि केंद्रित करने से प्रकट होते हैं। और ये सारे जो लक्षण गुण है वो कैसे प्रकट होते हैं? भगवान के ऊपर अपनी मन और बुद्धि लगाने से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? हाँ, तो अब जो हमारा ये ऑप्शंस वाला सेक्शन था वो खत्म हो गया। हमने देखा किस प्रकार से जो है भगवान ने समझाया कि पहले मन बुद्धि तीनों को लगाना है, दोनों को लगाना है। ठीक है। मन बुद्धि स्मरण तीनों से करना है। जो नहीं कर सकते वो क्या करेंगे? सकाम कर्म का इस्तेमाल करेंगे, निष्काम कर्म का इस्तेमाल करेंगे और कर्मों को भगवान को अर्पित करके भक्ति का प्रयास करेंगे। अब आता है डिवोटीज डिस्पोजिशन। अब भक्तों का स्वभाव कैसा होता है उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। तो क्या बोल रहे हैं? हम्म, तो हाँ, एक वीडियो प्ले हो रही है, उसमें आप क्या दिखा रहे हैं कि हाउ मैनी कृष्णा वॉज हिज फ्रेंड्स। तो सुदामा जी जब उनके घर पे आए थे, है ना गाना भी ना, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है ना। न सर पे थी पगड़ी न तन पे हजामा, देखो कितना कौन गरीब आ गया। बहुत बचपन में सुना था, अभी भी याद है थोड़ा गाना, भजन है। ठीक है। तो यानी कि भक्तों का गुण, तो ये क्या है? भक्त के गुण जो उन्हें कृष्ण का प्रिय बनाते हैं। तो ये भगवान के भक्तों की क्वालिटीज है। सुदामा की क्या क्वालिटी थी? विनम्रता, ह्यूमिलिटी। ऑल्दो थे गरीब थे बहुत ज्यादा, लेकिन उनमें कभी अहंकार नहीं आया, बहुत ज्यादा विनम्र थे, बहुत ज्यादा करुणामय थे, और ना कभी मांगने के लिए नहीं आए थे। अगर आपने प्रसंग पढ़ा होगा, बहुत बड़ा प्रसंग ऐसे तो, लेकिन सुदामा ने बिल्कुल भी मांगा नहीं। हालांकि गए तो मांगने के लिए ही थे, लेकिन फिर भी मांग नहीं पाए, बिकॉज ऑफ हिज ह्यूमिलिटी। तो ये भगवान के भक्तों का लक्षण है, जो कि स्वतः ही प्रकट होता है भगवान के शरण में जानने से। ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? कि हरावा हरावा भक्त से कुतो महत्गणा। ठीक है। शुद्ध भक्त के पास सभी अच्छे गुण होते हैं। यानी कि जो भगवान के डिवोटी होते हैं, जो भगवान के भक्त बन जाते हैं, उनके पास हर प्रकार के गुण वासी हो जाते हैं। ठीक है। 26 गुण जो होते हैं टोटल, वो चैतन्य चैतामृत के अंदर दिया भी हुआ है, कई बताएंगे आपको उसके बारे में भी। उसमें से एक होता है कृष्णीय की शरणम, यानी कि पूरी तरीके से भगवान के ऊपर शरणागत होना, समर्पित होना। तो शुद्ध भक्ति के लक्षण होते हैं ये सभी, और उसमें हर प्रकार के जो अच्छे लक्षण होते हैं वो अपने ही प्रकट हो जाते हैं। अभक्त के पास कोई अच्छा गुण नहीं होता, और जो नॉन डिवोटी होते हैं, भगवान के भक्त नहीं होते, उनके पास कोई सांसारिक गुण नहीं होते। सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों नहीं होते, हर प्रकार के दुष्कर्मों में लगे रहते हैं। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का मित्र है, वो भगवान का भक्त है। ठीक है। तो भगवान के भक्त क्या करते हैं? किसी से द्वेष नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते, और सबों के मित्र होते हैं, सबों से प्रिय करते हैं, सबके प्रति समभाव रहते हैं। ठीक है। जो अपने मन को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो अपने आप को नहीं मानता कि मैं भोक्ता हूँ, मैं स्वामी हूँ। ठीक है। और क्या भावना रखते हैं? दास दासानुदास की, कि मैं तो अपने दासों के दासों का दास हूँ, और मिथ्या अहंकार से रहित होता है। ऐसा व्यक्ति ही भगवान का भक्त होता है। आगे क्या कह रहे हैं? जो दुख सुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है। यानी जो हर प्रकार की स्थिति में संभाव रहता है, स्थित रहता है और सहिष्णु रहता है। इससे तो हमारे शिक्षा शास्त्रम के अंदर भी आता है ना कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनिया सदा हरि। सहिष्णुना कैसे बनना है? कि अब तृणादपि सुनीचना, तृण के समान विनम्र बनना है। तृणादपि सुनीचना तरोरपि सहिष्णुना, और पेड़ के समान सहिष्णु बनना है, सहन करना है। तो ये भगवान के भक्तों का गुण होता है, जो कि स्वतः ही प्रकट हो जाता है जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की शुद्ध भक्ति में लगे।
भक्तों का लक्षण होता है। आत्मसंयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है। ठीक है, तो ये भगवान के भक्तों का, ठीक है, तो ये भगवान के भक्तों का मेन लक्षण होता है कि वो क्या करते हैं, आत्मसंयम होता है, पूरी तरह से भगवान में शरणागत होते हैं। और इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा हमारे सामने कौन आता है, हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। ठीक है, तो वो भी क्या थे, पूरी तरीके से आत्मसंयमी थे और हर प्रकार से अपनी इंद्रियों को भगवान में लगा रखा था उन्होंने। कभी इनके बारे में चर्चा करेंगे, मौका मिलेगा तो। मैं प्लान कर रहा हूँ कि ना बहुत जल्दी प्रभुपाद जी के ऊपर लेक्चर लूंगा, लेकिन वो बड़े लेवल पे लेक्चर लेने वाला हूँ मैं, सीरीज वाइज, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन प्रभुपाद के बारे में नहीं जाना तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि प्रभुपाद जो है, यानी कि भागवत, जो ग्रंथ भागवत है, वो प्रकट होता है जब व्यक्ति भागवत के बारे में सुनते हैं। तो प्रभुपाद जी कौन है, व्यक्ति भागवत है। ठीक है, साक्षात भागवत है। तो जब भागवत के बारे में सुनते हैं, व्यक्ति भागवत के बारे में, तब जाकर के ग्रंथ भागवत प्रकट होता है। ठीक है, तो बताएंगे कभी आपको उनके बारे में भी। फिलहाल तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मुझे ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। कौन, जो कि आत्मसंयमी है और पूरी तरीके से मुझ में शरणागत है। इसीलिए भक्ति का जो सबसे मेन एलिमेंट है ना, वो है शरणागति, जो कि हम लोग मिस कर देते हैं। हम कहते हैं प्रभु जी भक्ति नहीं हो रही, नाम में टेस्ट नहीं आ रहा, प्रसाद में आनंद नहीं आ रहा, ट्रांसेंडेंटल नहीं लग रहा, या बोलते हैं कि भक्तों का संग करने का मन नहीं करता, सेवा करने का मन नहीं करता, विग्रह दर्शन नहीं होते अच्छे से, तदीय वस्तु प्रकट नहीं होती। ये सारे कारण, ये जो भी चीजें होती इसलिए नहीं होती, जस्ट बिकॉज वी आर नॉट सरेंडर्ड, स्टिल नॉट सरेंडर्ड। भगवान के प्रति हमारी शरणागति नहीं आई अभी तक। जब तक शरणागति नहीं आएगी ना, तो भक्ति के बाकी गुण भी नहीं आएंगे और भक्ति भी शुरू नहीं होगी। ठीक है, तो मेन लक्षण ही वही है, शरणागति, जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। अगला गुण क्या है भक्तों का, किसी को कष्ट ना पहुंचाना। तो ऐसा भक्त, भक्त क्या है भगवान का, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, किसी को दुख नहीं देता। ठीक है, तो इसलिए अगर आप किसी को दुख पहुंचा रहे हो तो आप भक्त नहीं हो। भरे हुए कोठरी में डाल दिया। नारायण 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 आवाज आ रही है ना? नारायण नारायण नारायण। क्या कर रहे हैं प्रहलाद महाराज है, क्योंकि नारायण मंत्र का परंतु वो नाग भी उसे कुछ नहीं कर पाए। यहाँ पे क्या लग भरे हुए कोठरी में डाल दिया। नारायण 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 नारायण। उसके ऊपर नाना प्रकार के अत्याचार करे थे, परंतु वो नाग भी उसे कुछ नहीं कर पाए। तो क्या करा। भक्त का एक लक्षण ये भी होता है कि वो कभी किसी चीज से विचलित नहीं होता, हर परिस्थिति में संभाव रहता है, हर परिस्थिति को सहन करता है। प्रहलाद महाराज की चर्चा हुई यहाँ पे, और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। और ऐसे भक्त क्या भगवान को अत्यंत प्रिय है। प्रहलाद महाराज के लिए कौन आए थे, नरसिंह भगवान आए थे साक्षात उनको दर्शन देने के लिए। ठीक है, तो वैसे ही हमें भगवान को दर्शन देने तब आएंगे जब हमें प्रहलाद महाराज वाली क्वालिटीज को लेकर के आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं होता। ठीक है, जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं होता, ऐसा व्यक्ति मेरा सामान्य कार्यकलाप में गति करता है। तो ये भगवान के भक्तों का लक्षण होता है कि वो साधारण चीजें नहीं करता, यानी कि बहुत बड़े बड़े ह्यूमंगस टास्क करता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से कंपेयर कर सकते हो अपने आप को, आप कहाँ पर हो भक्ति के लेवल पे। ठीक है, और ये मैडम कौन है, क्या क्या? आवाज आ रही है। भगवान जी क्या कर रहे हैं, गुस्सा के साथ जाकर तो जो शुद्ध भक्त है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रत्यनशील नहीं रहता। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि हर प्रकार की चिंता से मुक्त है, ये सबसे बड़ा लक्षण है। हमें ना, ज्यादा ना चिंता नहीं करनी चाहिए। भक्ति में आने के बाद ना हम चिंता बहुत करने लगते हैं कि मेरा ऐसा नहीं हो रहा,